स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। तो आज हम आप सबका ऑन डिमांड जो टॉपिक था दैट इज टाइप ऑफ एंटीबॉडीज एंड इट्स फंक्शंस। टाइप ऑफ एंटीबॉडीज एंड फंक्शंस, ये जो हम टॉपिक है ये कवर करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक सिंगल शॉट में आपको एक रिकैप देने जा रही हूँ मैं कि एंटीबॉडीज कितने टाइप की होती है और उनका फंक्शन क्या होता है। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, आपका CUET PG, आपका IIT जैम, CSIR नेट, आपका गेट का एग्जाम, टिफर का एग्जाम, इन सब में आपका एंटीबॉडीज के टाइप और उनके फंक्शन से जनरली क्वेश्चंस जो है वो पुटअप होते हैं। तो अगर हम बेटा मैमल्स की बात करें यहाँ पे, तो मैमल्स के अंदर हमें 5 डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज देखने के लिए मिलती है। 5 डिफरेंट टाइप की जो एंटीबॉडीज है ये हमें देखने के लिए मिलती है मैमल्स में। एंटीबॉडीज का बेटा एक और नाम होता है, जो एंटीबॉडीज होती हैं इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको हम सिंपली AB या फिर IG से शो करते हैं। इनको हम एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज देखें सबसे पहले कि एंटीबॉडीज के कितने टाइप हैं, तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया एंटीबॉडीज के आपके यहाँ पे 5 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं बेटा? एंटीबॉडीज के आपके यहाँ पे 5 टाइप्स हैं। ये 5 टाइप्स कौन कौन से हैं? इन क्लासेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग सिंपली बोलेंगे कि एंटीबॉडीज को हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट है IgA, नंबर सेकंड है IgD, नंबर थर्ड है आपका IgE, नंबर फोर्थ है आपका IgG और नंबर फिफ्थ है आपका IgM। एंटीबॉडी का अगर मैं आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बताऊं तो आपको पता होगा एंटीबॉडी इस तरीके से एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसमें जो आपकी लार्ज हैवी चेन आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी अमीनो एसिड से बनी हुई यहाँ पे 2 हैवी चेन प्रेजेंट है और ये जो स्मॉल चेन नजर आ रही है इनको हम लोग लाइट चेन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए एक एंटीबॉडी को हम लोग H2L2 लिखते हैं। मतलब इसमें 2 हैवी चेन है और 2 यहाँ पे लाइट चेन है। तो हैवी चेन के बेसिस के ऊपर हम लोग एंटीबॉडीज को अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं। IgA जो आपकी क्लास है इसके अंदर जो हैवी चेन है इसका नाम अल्फा होता है, तो अल्फा के A से हमने IgA क्लास बोल दी। सिमिलरली जो IgD है इसके अंदर जो आपकी हैवी चेन है ये डेल्टा के नाम से जानी जाती है, तो इसलिए हमने IgD नाम रख दिया। IgE में हम लोग एप्सिलॉन के नाम से हैवी चेन को जानते हैं। सिमिलरली आप समझ ही गए होंगे, IgG में हम गामा के नाम से जानते हैं और IgM में हम लोग म्यू के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं के फर्स्ट अल्फाबेट में हमने IgE जो क्लासेस हैं उसको डिवाइड कर दिया, उनका जो नाम है वो रख दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे होमोलॉगी की, कि ये जो एंटीबॉडीज की क्लास है यहाँ पे 5 क्लास है, इनमें आपस में कितना होमोलॉगी प्रेजेंट है। एंटीबॉडी प्रोटीनेशियस नेचर की होती है और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे अमीनो एसिड के सीक्वेंस की बात करूं तो इन सब एंटीबॉडीज की क्लास में आपस में 90% होमोलॉगी देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो आपका IgG है और जो आपका IgA है इनमें सिर्फ और सिर्फ 60% होमोलॉगी देखने के लिए मिलती है। तो ये डाटा भी आपको पता होना चाहिए। अब वन बाय वन हम यहाँ पे जो क्लासेस हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे IgG की। IgG के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन द सीरम। जो सीरम में मिलने वाली सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन है वो यही है। ये ऑलमोस्ट 80% बनाती है टोटल सीरम का। टोटल सीरम का जो 80% कॉन्स्टिट्यूएंट है वो IgG का ही होता है। ह्यूमंस के अंदर ये जो आपकी क्लास IgG है इसको हमने फर्दर 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया है। जरा वो कौन कौन सी है देखते हैं। IgG1, IgG2, IgG3 एंड IgG4, ये 4 सब क्लासेस में हमने यहाँ पे ह्यूमन के अंदर IgG क्लास को डिवाइड किया है। तो इसके अंदर जो हैवी चेन होती है वो गामा 1 होती है, इसमें गामा 2, इसमें गामा 3 और इसमें गामा 4। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा कि हाफ लाइफ कितना होता है, हाफ लाइफ कितना होता है IgG का, तो IgG का जो हाफ लाइफ है वो अप्रोक्सीमेटली 23 डेज होता है। लेकिन इसमें जो आपकी इसमें एक आपकी एक्सेप्शन केस है, जो यहाँ पे आपका क्लास प्रेजेंट होती है बेटा। कौन सी क्लास प्रेजेंट होती है यहाँ पे? आपकी IgG3। IgG3 का जो टर्नओवर है बहुत ज्यादा रैपिड है। इसका जो टर्नओवर है ये बहुत ज्यादा रैपिड है, इसीलिए ये अपना काम जो उसका हाफ लाइफ है वो 7 डेज में ये वो फंक्शन अचीव कर लेती है जो बाकी नहीं कर पाते। तो इसका जो हाफ लाइफ है वो कितना है बेटा? 7 डेज। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ है
किसी भी इम्यूनोग्लोबिन के कंपैरिजन में, मतलब इससे ज्यादा लाइफ स्पेन जो है, हाफ लाइफ जो है वो किसी का भी देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि मेन फंक्शन क्या है, मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं बेटा, पूरी वीडियो जरूर देखेंगे, फंक्शन से रिलेटेड मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो ये अकेली ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने फीटस को इम्यूनिटी ट्रांसफर करती है। तो यहाँ पे एक मदर से फीटस पे, एक मदर जो है वो अपने फीटस को क्या पास करना चाहती है बेटा, वो अपने फीटस को इम्यूनिटी पास करना चाहती है, और इम्यूनिटी एंटीबॉडीज की फॉर्म में पास होती है। तो वो आईजीजी एंटीबॉडी ही है जो मदर से फीटस में जाती है, मतलब जो क्या कर सकती है, जो आपकी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। इसमें भी अगर आपसे पूछ लिया जाए वो कौन सी सब क्लास है जो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती, तो वो IG2 है बेटा। IG2 सब क्लास जो है ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती। रिमेनिंग जो 3 सब क्लासेस है वो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। तो नॉर्मल सब क्लास ना पूछ के क्लास पूछा है तो IgG बोलेंगे, और बोलेंगे कौन सी सब क्लास क्रॉस नहीं कर सकती, तो वो है आपका IG2। तो यहाँ पे अब हम अपना सेकेंड क्लास जो है उसकी तरफ चलते हैं, IgM। आईजीएम जो है बेटा ये वो फर्स्ट क्लास है एंटीबॉडी की जो एक डेवलपिंग बी सेल बनाते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं, इट इज फर्स्ट क्लास ऑफ एंटीबॉडी मेड बाय अ डेवलपिंग बी सेल। एक डेवलपिंग बी सेल सबसे पहले जो आपका एंटीबॉडी बनाता है वो आईजीएम ही होता है। सीरम में अगर इसका कंसंट्रेशन का बात करें तो 5 to 10% ही प्रेजेंट होता है इसका। ठीक है बेटा, ये अलोंग विद आईजीडी के साथ मिलके ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये आपके एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल रिसेप्टर के पास जो है काम करती है। मतलब जो बी सेल रिसेप्टर है, एंटीजन स्पेसिफिक जो बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं ये उनके साथ मिलती है। मतलब क्या है आपका, ये जो आपके मेच्योर बी सेल्स होते हैं, मेच्योर बी सेल के सरफेस पे ये आपका आईजीडी के साथ जो है वो मिलती है और एंटीजन स्पेसिफिक बिहेव करने में आपकी हेल्प करवाती है। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें कि इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आईजीएम। तो आईजीएम बेटा कोई भी एंटीजन आता है तो सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्स में हम जो एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं वो आईजीएम ही होती है। तो ये बात हम लोग लिख लेते हैं, फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन अ प्राइमरी रिस्पॉन्स टू अ एंटीजन। जब भी पहली बार कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है और हम कोई प्राइमरी रिस्पॉन्स देते हैं तो जो एंटीबॉडी सबसे पहले आगे आती है उसी का नाम आपका आईजीएम है बेटा। क्या नाम है उसका नाम ही आपका आईजीएम है। आईजीएम जो है वो आईजीजी से ज्यादा एफिशिएंटली कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती है बेटा। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और अगर इसके हाफ लाइफ की हम लोग बात करें तो इसका हाफ लाइफ बहुत ही छोटा है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 5 डेज का। इसका जो हाफ लाइफ है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ 5 डेज का है। और अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है बेटा ये है आपका 180,000। ठीक है, ये इतना इसका यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आपको गिवन है। और ये आईजीडी के साथ मिलके आपके मेच्योर बी सेल्स के सरफेस पे एक्सप्रेस होती है और एंटीजन स्पेसिफिक जो फंक्शन है वो परफॉर्म करती है बेटा। आ गई बात समझ में। इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा अपनी अगली क्लास पे। अगली क्लास है आपकी यहाँ पे आईजीए। आईजीए की अगर बात करें तो ये 10 से 15% जो है कॉन्स्टिट्यूट करती है आपके सीरम को। मतलब आईजीएम से ज्यादा क्वांटिटी में जनरली आपका जो आईजीए है ये प्रेजेंट होती है बेटा। जो आपके एक्सटर्नल सिक्रेशंस होती हैं जैसे कि आपका ब्रेस्ट मिल्क हो गया, आपका स्लाइवा हो गया जो आप एक्सटर्नली सिक्रेट करते हो, आपके टीयर्स हो गए, जो आपके म्यूकस होते हैं कहाँ कहाँ पे बेटा, डाइजेस्टिव ट्रैक पे जो आपके म्यूकस प्रेजेंट होता है। ऐसे ही आपका जेनिटो यूरिनरी ट्रैक पे जो आपका बेटा म्यूकस प्रेजेंट होता है। सिमिलरली बेटा ब्रोंकियल ट्रैक पे जो आपका म्यूकस प्रेजेंट होता है। मतलब जितना भी आपका यहाँ पे बेटा एक्सटर्नल सिक्रेशन है उन सब में कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, उन सब में आपका आईजीए मिलती है बेटा। ठीक है, आईजीए को भी बेटा हम लोगों ने सब क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, IgA1 और IgA2। ये दो सब क्लासेस में हमने इनको बेटा क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, IgA जो है बेटा अगर इसकी मैं हाफ लाइफ की बात करूं तो इसका हाफ लाइफ है 5.5 डेज, थोड़ा सा ज्यादा आईजीएम से। ठीक है, तो इसको बेटा आईजीए जो है ना इसको हम लोग सिक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जितनी भी एक्सटर्नल सिक्रेशंस है आपकी वो सारी की सारी कौन करता है बेटा, वो सारी की सारी जनरली आपका आईजीए ही करके जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई?
जल्दी से बताइए बेटा, क्या ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आईजीए जनरली बेटा मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जनरली ये जो है एक सिंगल यूनिट में प्रेजेंट होती है, एक मोनोमेरिक फॉर्म में जो है बेटा जनरली अपने आप को प्रेजेंट करना क्या करती है, जरूरी समझती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, उसके बाद अगर हम बात करें कि डेली प्रोडक्शन अगर किसी एंटीबॉडी का सबसे ज्यादा होता है तो वो किसका होता है? तो डेली प्रोडक्शन में अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम डेली प्रोडक्शन की बात करें कि डेली सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, तो बेटा वो आपका आईजीए प्रोड्यूस होती है, क्योंकि एक्सटर्नल सिक्रेशन में यही एंटीबॉडी रोल प्ले कर रही है बेटा। ठीक है, जो आपका कोलेस्ट्रोम होता है, मतलब स्टार्टिंग फ्यू डेज में जो आपका मदर मिल्क निकलता है, ठीक है, जो आपका ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो स्टार्टिंग में बोलते हैं बेबी को फीड करवाना बहुत जरूरी है, इसके अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज मिलती है जो बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो वो एंटीबॉडी और कोई नहीं बल्कि आपकी आईजीए ही होती है। ठीक है बेटा, कौन सी होती है बेटा? आईजीए ही होती है। जब बच्चे का बर्थ होता है तो बच्चे को ये प्रोटेक्ट करवाने में हेल्प करवाती है कि स्टार्टिंग में बच्चे की इम्यूनिटी वीक है, वो दुनिया में बाहर आया है, तो पहले कुछ हफ्तों में आईजीए एंटीबॉडी वहां पे डिफेंस का रोल जो है वो प्ले करती है बेटा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे क्लास थर्ड की, क्लास फोर्थ की, डेट इज आईजीई। तो आईजीई बेटा जितनी भी हाइपर, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, जितनी भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, उन हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में इमीडिएट रिस्पॉन्स कौन सी एंटीबॉडी की वजह से आता है बेटा? इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है आईजीई की वजह से। जैसे कि आपको हे फीवर होता है पोलन ग्रेन्स की एलर्जी की वजह से, तो आपको जो रिस्पॉन्स आता है वो आईजीई ही प्रोवाइड करता है। ऐसे ही अस्थमा में जो आपका रिस्पॉन्स आता है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, हाइपर एलर्जी शो करती है, हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है, तो वो इसी की वजह से आता है, आईजीई की वजह से। जो हाइव्स होते हैं वो भी इसी की वजह से होते हैं। जो एनाफाइलेक्टिक शॉक आपको लगते हैं, ठीक है, जो एनाफाइलेक्टिक शॉक में जो एंटीबॉडी आपकी सिक्रेट होती है, उसका भी जो रिस्पॉन्स आता है वो किसकी वजह से होता है बेटा? आईजीई की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एंटीबॉडी है। और इसके अलावा इसका बेटा एक और फंक्शन है, ये एंटी पैरासिटिक डिफेंस प्रोवाइड करती है बेटा। ये आपको एंटी पैरासिटिक डिफेंस प्रोवाइड करती है, पैरासाइट के अगेंस्ट आप लोगों को डिफेंस प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि ये बेटा क्या करवाती है? ये डीग्रेन्युलेशन करवाती है। ये डीग्रेन्युलेशन करवाती है किस किस का बेटा? बेसोफिल्स का और मास्ट सेल्स का। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार आता है कि मास्ट सेल्स का और बेसोफिल्स का डीग्रेन्युलेशन कौन करवाता है? तो बेटा वो कौन करवाता है? वो आपका आईजीई ही करवाता है। जैसे कोई एंटीजन, जैसे कोई एंटीजन, एंटीजन से मतलब है हमारा यहाँ पे एलर्जन से। किससे मतलब है? एलर्जन से। तो एलर्जन जो है वो आपकी बॉडी में किसकी तरह काम कर रहा है? सपोज एंटीजन की तरह। तो जैसे ही कोई एंटीजन, कोई एलर्जन आता है, वैसे ही आपका ये जो आईजीई है ये क्या करवा देती है? ये आपका डीग्रेन्युलेशन का जो प्रोसेस है वो करवा देती है। ये मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स का डीग्रेन्युलेशन करवाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा? आपको डिफेंस में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो लास्ट जो आपको यहाँ पे नंबर 5th क्लास पढ़नी है बेटा, वो है आपकी यहाँ पे आईजीडी। आईजीडी का बहुत कम परसेंटेज है बेटा सीरम में, सिर्फ और सिर्फ 0.2% का परसेंटेज है, इसका कंट्रीब्यूशन है इसका सीरम में बेटा। ठीक है, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है आपको पता ही है बेटा, अलोंग विद आईजीएम, आईजीएम के साथ मिलके ये मैच्योर बी सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होती है और एंटीजन स्पेसिफिक बिहेवियर करती है बेटा। ठीक है, तो हम लोग ये मानते हैं कि ये किस में काम करती है। इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आज तक हम पता लगा पाए हैं वो यही है कि ये एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स में रोल प्ले करती है। बी सेल को एक्टिवेट करवाने में क्या करती है बेटा? रोल प्ले करवाती है। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आईजीडी के अगर मैं यहाँ पे आपका हाफ लाइफ बताऊं तो इसका जो हाफ लाइफ है वो अप्रोक्सीमेटली 2.8 डेज है, और ऊपर आईजीई का अगर मैं आपको हाफ लाइफ बताऊं तो वो आपका अप्रोक्सीमेटली बेटा कितना है? 2 डेज। कितना है बेटा? 2 डेज। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए बेटा, किसके बारे में? आपकी एंटीबॉडीज के बारे में। यहाँ पे एलर्जिक रिस्पॉन्स में कौन कौन सी एंटीबॉडीज काम आती है? तो आईजीई जो है वो बहुत ज्यादा काम आती है एलर्जिक रिस्पॉन्स में। उसके अलावा बेटा आईजीजी जो है ना, ये भी कभी कभी आपके एलर्जिक रिस्पॉन्स में सिक्रेट होती है, लेकिन
बहुत ज्यादा माइनर फॉर्म में, बहुत ज्यादा माइनर फॉर्म में। मेजर फॉर्म में कौन सीक्रेट होता है बेटा? मेजर फॉर्म में जो आपका हाइपर सेंसिटिविटी वाला जो केस होता है उसमें आपका IgE ही सीक्रेट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज एंड द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज के ऊपर और उनके फंक्शन के ऊपर बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मास्ट सेल से कौन सी एंटीबॉडी बाइंड कर सकती है, इनसे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। तो मास्ट सेल का डीग्रेन्युलेशन करना अलग चीज है और मास्ट सेल से बाइंड करने वाला जो फैक्टर है वो अलग है बेटा। आ गई बात समझ में? जल्दी से बताइए बेटा, ठीक है। तो दोनों ही केस में जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? IgE, क्योंकि जाहिर सी बात है आप मास्ट सेल से बाइंड करोगे तभी तो उनको डीग्रेन्युलेट करोगे, ठीक है। तो मास्ट सेल से बाइंड पहले होता है, उसके बाद डीग्रेन्युलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये काम कौन कर सकता है? आपका IgE कर सकता है बेटा। कौन कर सकता है? IgE, ठीक है। तो अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ये बेटा मैंने आपको एक सिंगल शॉट में एक बेसिक सा रिकैप दिया है, अदरवाइज एंटीबॉडी का जो फंक्शन है और जो स्ट्रक्चर है और जो टाइप है वो अपने आप में एक 2 घंटे का कंप्लीट लेक्चर है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो, आप जो शॉर्ट वीडियो जिस भी टॉपिक पे चाहते हैं वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं रिकॉर्डिंग है वो उसी पे अपलोड करवाऊंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करेंगे।